नमस्कार, मैं कृष्णा कृष्णवीर। आज 18 सितंबर 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी डेली। कृष्णा कृष्णवीर समाजवादी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में हर तरह से अवैध कारोबार हो रहा है। जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। अवैध कब्जों में भाजपा सरकार के लोग शामिल हैं। भाजपा सभी भू माफिया और अवैध कारोबारियों से मिली हुई है। 9 साल की सरकार के बाद भी भाजपा सरकार गौ तस्करी नहीं रोक पाई। भाजपा कानूनी और गैर कानूनी स्लॉटर हाउस के नाम पर वोट की राजनीति कर गौ तस्करी के मामले में गोरखपुर में एक नीट की तैयारी कर रहे नौजवानों की जांच के खिलाफ आम जनता सड़कों पर थी। भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस का नारा जीरो हो चुका है। गौकशी करने वाले लोग भाजपा के अंदर है। सरकार और प्रशासन मिलकर यह अवैध कार्य करा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा है, भाजपा सरकार दिखावे के लिए एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर कराती है। जब मुख्यमंत्री जी सजातीय लोगों और एक ही विचारधारा के लोग थाने में पोस्टिंग कराएंगे तो कानून व्यवस्था कैसे सुधार होगा? क्या एनकाउंटर से हत्या, लूट, डकैती रुक जाएगी? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उनके संगी साथियों लगातार कीमती जमीनों पर हथियाने की कोशिश में है। मेरठ के क्षेत्रीय गांधी आश्रम के कर्मचारियों ने आज एक ज्ञापन दिया। शिकायतें की है कि इन कर्मचारियों ने कई स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया। लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक कुछ कीमती जमीनें बचाने में कामयाब भी हुए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों ने लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या में बड़े पैमाने पर जमीनों की लूट हुई है। इसकी शिकायत राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों ने भी की। यह आज रहस्य का विषय है कि कुछ मिनट में जमीनों की कीमतें इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। इसी तरह से वाराणसी में जमीनों का घपला हुआ। जमीनों को लेकर गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। गोरखपुर में गोरख धंधा केवल जमीनों को लेकर ही नहीं हो रहा है, बल्कि हर तरह से गोरख धंधा चल रहा है। गोरखपुर में जमीनों के साथ अन्याय उत्पीड़न का भी गोरख धंधा चल रहा है। 2022 में गोरखपुर की पुलिस ने जांच के बहाने एक व्यापारी की पीट कर जान ले ली। गोरखपुर में उसी तरह की घटना फिर हुई है। नौजवान जो डॉक्टर बनना चाहता था, अपने परिवार का सहारा बनना चाहता था, उसकी भी जान ले ली गई है। इतना भयावह दृश्य है कि कोई देख नहीं सकता। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार के समय बनाई गई चीजों को बेच दिया। बाजार बेच दिया, प्लासियो माल बेच दिया। प्लासियो माल के मामले में भ्रष्टाचार को लेकर डिप्टी सीएम को चिट्ठी लिखी। वह चिट्ठी टेबल पर सुरक्षित है। समाजवादी सरकार आने पर उसकी जाँच होगी। सुनने में आया है कि जनेश्वर मिश्र पार्क के कुछ हिस्से बेचने की तैयारी में है। इसे कमाने के लिए भाजपा कुछ भी बेच सकती है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में नए शहर बनाने की बात कही थी। नए शहर नहीं बने, शहर स्मार्ट नहीं बने, भाजपा ने झूठे वादे किए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। बचाना है तो भाजपा को हटाना होगा। समाज बचाना होगा, भाईचारा बचाना होगा। तो भाजपा को हटाओ। हमारे देश गुलदस्ता की तरह है। दुनिया में इतने जात धर्म के लोग कहीं नहीं रहते हैं। यह हमारी खूबसूरती है। भाजपा इसी के खिलाफ है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि तकनीकी का इस्तेमाल अच्छाई के लिए होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का नकारात्मक प्रयोग करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बुलडोजर से बहुत से घर गिराए हैं। भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यालय गिरा रही है। तो सरकार याद रखे, समाजवादी पार्टी ने सरकार में जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, हाँ, अगर भाजपा सरकार ने कुछ बनाया होगा तो जिस बुलडोजर से समाजवादी पार्टी कार्यालय गिरेगा, बुलडोजर उनका भी बनाया स्मारक ले जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी पर बुलडोजर लेकर जा रहे हैं, की हैसियत नहीं है कि कानपुर के माफिया अखिलेश दुबे के किसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दे। सरकार केवल कमजोर लोगों को डरा सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा चीन से है। पाकिस्तान से कभी भी निपटा जा सकता है। क्रिकेट के पीछे कारोबार की डिप्लोमेसी है। इसका सवाल उन परिवार वालों से पूछना चाहिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। कि यह अपडेट यहीं पर समाप्त होती है। कल नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात। आप लोग समाजवादी डेली अपडेट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।